योग अभ्यास रोगों के निवारण और उपचार में बहुत प्रभावी है, जैसा कि कई अनुसंधानों द्वारा प्रमाणित किया गया है। योग अभ्यास से पहले चिकित्सक से निश्चित रूप से परामर्श करें और योग्य योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। योग अभ्यास के साथ साथ संतुलित जीवन और सात्विक आहार भी रोगों के निवारण और उपचार में सहायक होते हैं। पक्षाघात पैरालिसिस से निवारण और उपचार के लिए योग आसन, अर्धमत्स्येंद्रासन, मंडूकासन, पर्वतासन, सिद्धासन और वीरासन। अर्धमत्स्येंद्रासन जमीन पर बैठकर बाएं पैर को घुटने से मोड़कर बाएं पैर की एड़ी को दाएं नितंब के नीचे की ओर लगाकर रखें। दाएं पैर को घुटने से मोड़कर बाएं पैर की जंघा के बाहर की ओर रखें। बाएं हाथ से दाएं पैर को ऐसे पकड़ें कि दायां घुटना बाएं बगल के नीचे आ जाए। दाएं हाथ को पीठ के पीछे बाएं कमर के पास लगा दें। सिर और कंधे को दाईं ओर कर लें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें और फिर दूसरी ओर पैर और हाथ बदलकर इसे दोहराएं। अर्धमत्स्येंद्रासन के अभ्यास से रीढ़ की हड्डी की क्रिया बेहतर होती है, पेट के अंग सुदृढ़ होते हैं, मोटापे, गठिया, मधुमेह, मूत्र विकार के निवारण और उपचार में सहायक, भूख बढ़ती है और सभी रोगों का नाश होता है। नियमित अभ्यास से कुंडलिनी जागृत होती है और चंद्र स्थिर होता है। मंडूकासन पैरों को घुटनों से मोड़कर पंजों को जोड़कर इस तरह पैरों के ऊपर बैठें कि नितंब एड़ियों के बीच में आ जाए। अंगूठा अंदर रखकर दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करके दोनों हाथों से पेट दबाएं। सीने को आगे की ओर झुकाकर जांघों से लगा दें और सिर को ऊपर उठाकर सामने की ओर देखें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। मंडूकासन घुटनों, जांघों और पैरों को मजबूती प्रदान करता है। इस स्थिति में बैठने से जब पर्याप्त वस्त्र नहीं हो तो सर्दी से सुरक्षा मिलती है। घुटनों का दर्द कम होता है, एकाग्रता में सुधार होता है, मन स्थिर होता है, पाचन तंत्र में सुधार होता है और पेट से अतिरिक्त वायु निकालने में सहायक। पर्वतासन दोनों पैरों को जोड़कर रखते हुए आगे की ओर झुककर हथेलियों के बीच में कंधों की चौड़ाई जितनी दूरी रखते हुए नितंब को ऊपर की ओर उठाएं और सिर को हाथों के बीच में लाकर ऐसे रखें कि पूरा शरीर त्रिकोण आकार के समान हो जाए। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। पर्वतासन पूरे शरीर में रक्त परिसंचरण सुधारता है, थकान दूर करने में भी सहायक होता है, कंधों और पीठ के दर्द निवारण और उपचार में सहायक, शरीर स्वस्थ होता है। सिद्धासन पैरों को आगे की ओर फैलाकर जमीन पर बैठ जाएं। बाएं पैर की एड़ी को यौन अंगों के नीचे रख लें और दाएं पैर की एड़ी को यौन अंगों के ऊपर रख लें।
एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें और फिर दूसरी तरफ पैर बदलकर इसे दोहराएं। सिद्ध योगियों के अनुसार सिद्धासन सभी आसनों में सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे मिताहार यमों में और अहिंसा नियमों में महत्वपूर्ण है। चौरासी मुख्य आसनों में सिद्धासन का जरूर अभ्यास करना चाहिए। इसके अभ्यास से सभी 72,000 नाड़ियां शुद्ध होती है। वीरासन, दोनों पैरों के ऊपर सीधा खड़े होकर बाएं पैर को घुटने से मोड़कर 90 डिग्री कोण पर रखें। दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। दोनों हथेलियों को बाएं घुटने पर रखकर शरीर को ऐसे ऊपर उठाएं कि बाएं पैर का घुटना 90 डिग्री कोण से मुड़ा हो और दाएं तलवे को ऊपर की ओर रखते हुए दायां पैर पूरा सीधा हो। अंगूठा अंदर रखकर दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद कर लें। बाएं हाथ को सामने की ओर जमीन के समानांतर सीधा रखें और दाएं हाथ को कोहनी से मोड़कर ऐसे रखें कि कोहनी से उंगलियों तक का हिस्सा जमीन के समानांतर सीधा और पेट से लगा हुआ हो। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। दूसरी ओर के लिए इसे दोहराएं। वीरासन के अभ्यास से नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है और निद्रा का समय उत्तम करने में ये सहायक होता है। वक्ष स्थल चौड़ा होता है और कमर पतली होती है। आलस्य दूर करता है। जांघों, घुटनों, टखनों और कमर को मजबूती प्रदान करता है।